हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए बच्चों, आ, ये मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगता है। कैसे हैं आप सभी? अरे भैया, अच्छे ही रहने चाहिए, है ना। अच्छे रहोगे तभी पढ़ पाओगे। ठीक। ऑलराइट, तो आज टॉपिक के ऊपर चलते हैं बच्चों। टॉपिक में क्या था, अपन बायोसावर्ट के नियम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। बायोसावर्ट का नियम हम पढ़ चुके हैं। उसके कारण किसी परिमित लंबाई के और अपरिमित लंबाई के, मतलब अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देख चुके हैं। अब आज की क्लास में हम उसके कुछ स्पेशल केस को डिस्कस करने वाले हैं और हो सका तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्पेशल केस के ऊपर काम करें। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जो हमने डिस्कस किया था बच्चों। अपन ने चुंबकीय क्षेत्र बी क्या निकाला था, अगर आप लोगों को याद हो, परिमित के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, पर यहाँ पर ब्रैकेट आएगा साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है, ये आएगा। ऑलराइट, इसके बाद में जो अपरिमित मतलब अनंत लंबाई के लिए था, जो कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। न्यूमेरिकल्स में मोस्टली यूज होता है ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, ये दो चीजें हो गई जो आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्पेशल केस आ रहा है वो समझिए। अब स्पेशल केस अपन पढ़ लेते हैं। चलो, आज का पहला स्पेशल केस, हमारा जो चालक तार है वो अपरिमित लंबाई का है, लेकिन एक तरफ से अपरिमित, मतलब अर्ध अनंत चालक तार है। ठीक है, अर्ध अनंत चालक तार के एक सिरे से डी दूरी पर, पॉइंट है अर्ध अनंत चालक तार के एक सिरे से स्मॉल डी दूरी पर क्या बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे। अब समझिए, तो चालक तार एक तरफ से अनंत होना चाहिए, तो ये चालक तार बनाया आपने और इसको एक तरफ से अनंत बना दीजिए। और इसके एक सिरे से, ये वाला सिरा परिमित हो गया, इसके एक सिरे से कितनी दूरी पर, डी दूरी पर। यहां पर क्या है, बिंदु P है और धारावाही चालक तार होना चाहिए, तो धारा निकालें। ठीक है, इस बिंदु पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। इसमें जाने वाली धारा I ही मान के चल रहे हैं। तो ये वाला सिरा अनंत पर है, तो ये यहाँ पर अनंत पे चला जाएगा। अनंत पे चला जाएगा तो यहाँ पर जो फाई टू है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। नीचे कोई सिरा है ही नहीं, तो नीचे जो फाई वन कोण था वो कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो बस ये दो मान रखने हैं, आपका फॉर्मूला बन गया है। और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में इस तरीके में भी अर्ध अनंत यूज किया जाएगा। वो बोलेगा नहीं अर्ध अनंत, लेकिन इस तरीके का तार आपको दिखा देगा। तो आप फॉर्मूला क्या बनाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ऐसा फॉर्मूला बनाए। फिर साइन फाई वन की जगह कितना लिखेंगे, साइन 0 प्लस साइन फाई टू की जगह कितना लिखेंगे, साइन 90। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 का मान 1, तो ये तो हट गया और इसकी जगह 1 लिख दें। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। पता चल गया क्या, ये अर्धानंत के कारण हो गया है। ठीक, फिर अगला अगर अपन देखें, हाँ, नेक्स्ट स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं, तो बोल रहे हैं कि हमारा जो चालक तार है, इसमें तो अपरिमित था, अब हमारा परिमित चालक तार है ना। परिमित धारावाही चालक तार के एक सिरे से डी दूरी पर स्थित, एक सिरे से डी दूरी पर स्थित क्या, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले तो परिमित चालक तार बनाओ, तो ये परिमित चालक तार बना दिया। इसके एक सिरे से डी दूरी पर, ये एक सिरे से डी दूरी पर, तो ये तो डी दूरी और ये चालक तार की लंबाई आप L मान लीजिए। तो फिर कैसे काम करेंगे, तो हमने बोला कि यहां वाला कोण तो फाई टू हो गया, जिसका कुछ ना कुछ मान होगा, आंसर है फाई। नीचे कोई चालक तार है नहीं, इसलिए फाई वन का मान कितना हो गया, 0 हो चुका है। ठीक है, इस तरीके के केस में हम क्या लिखेंगे, तो हमने लिखा B बराबर, समझिएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। साइन फाई वन मतलब साइन 0 प्लस साइन फाई टू मतलब साइन फाई। ऐसा ही तो है, फाई टू का मान तो फाई और फाई वन का मान 0, ये तो 0 0 हो गया, ये साइन फाई रह जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी
ठीक है, और यहाँ पर क्या साइन फाई। अब साइन फाई का मान निकाला जा सकता है, बताओ भाई इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना आसानी से इस त्रिभुज से। क्या भाई साइन फाई बराबर होगा लंब बटा कर्ण। कर्ण कैसे आ जाएगा? तो कर्ण आता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये तो होता है। तो मैं यहाँ पे साइन फाई निकालना बता देता हूँ। साइन फाई बराबर हो जाएगा लंब जो कि एल ही है बटे कर्ण। कर्ण क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और उसका अंडर रूट, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मान आप उठा करके यहाँ रख दीजिएगा, आपका साइन फाई का काम भी, उसका जुगाड़ भी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरा देखें। तीसरा स्पेशल केस अपन ऐसा मान सकते हैं कि चालक तार परिमिति हो, ठीक है, लेकिन ये जो P बिंदु, यहाँ वाला जो बिंदु था P, वो लंब अर्धक पर स्थित हो। लंब अर्धक का मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा समझे आप। ये चालक तार परिमित लंबाई का, आप पूरी लंबाई को 2L मान लो या L मान लो, वो आपके ऊपर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक। लेकिन इसका लंब अर्धक, एक तो इसका आधे पे आओ और उसके ऊपर लंब जाओ, तो ये P बिंदु यहाँ पर स्थित है। ऊपर जितनी लंबाई है उतनी नीचे हो, नीचे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनने चाहिए, वो ऐसा बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इधर नहीं। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक कोण इधर और एक कोण इधर, ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कौन कौन से? एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। क्यों होंगे? ये वाली भुजा कॉमन है, ये दोनों की बराबर है, यहाँ पे 90 डिग्री, ऐसे एस नियम लागू हो जाएगा, आसानी से काम खत्म। तो जितना कोण ऊपर है उतना ही नीचे होगा, तो इसका मतलब ये है फाई 2 का मान भी फाई मान लो और फाई 1 का मान भी कितना मान लो? फाई। और ये साइन फाई यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? मैं ऊपर वाली लंबाई को भी एल मान रहा हूँ, नीचे वाली को भी एल मान रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक को डी मान लेता है। बताओ भाई निकला नहीं निकला? ऊपर वाला ही हो गया क्या? सेम, बस स्मॉल एल लिख लो, आप चाहे तो कैपिटल एल लिख लीजिएगा। निकल रहा है नहीं निकल रहा? चलिए, तो इस केस के लिए हम बोल रहे हैं कि किसी परिमित लंबाई के चालक तार के लंब अर्धक पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यहां पर क्या होगा? देखिए B बराबर कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है। फिर साइन फाई 1, साइन फाई 1, साइन 1 मतलब साइन फाई प्लस साइन फाई 2, वो भी साइन फाई है, 2 साइन फाई हो जाएगा क्या? तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और यहाँ पर लिख दिया 2 साइन फाई। 2 से 2 इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी और यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई। साइन फाई का मान आपको पता है कहाँ से उतारना है। डन हो गया। चलिए एक स्पेशल केस और है। क्या भाई? किसी धारावाही चालक तार के अक्षीय बिंदुओं पर स्थित, अक्षीय बिंदु कौन से? तो जैसे ये अगर धारावाही चालक तार है ना, तो इसका अक्ष यही है बच्चों, ये, तो वो बिंदु यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, मतलब धारावाही चालक तार के बिल्कुल जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर, लेकिन उसी की लाइन के अंदर हो। तो इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र सदैव 0 होता है, ये बात ध्यान में रखना। बी अक्षीय पर सदैव 0, सीधे धारावाही चालक तार के कारण, ठीक है, ध्यान में ही रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि या तो वो 0 डिग्री पे होगा या फिर 180 डिग्री के ऊपर होगा, दो ही ऑप्शन है, 0 और 180, दोनों में ही साइन का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अगर वो 0 है तो इसका मतलब खत्म किस्सा। तो अक्षीय बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बच्चों? 0 होता है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब अप्लाई करें इन्हें तो वो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से ही अप्लाई हो सकता है, उससे पहले ये अप्लाई भी नहीं होगा। तो अब हम उदाहरण कर रहे हैं, उदाहरण 7.1 और हो सका तो 7.2 भी डिस्कस करेंगे। चलिए 7.1 और 7.2 डिस्कस कर लेते हैं। आपको उदाहरण दिख रहा होगा 7.1, आप पढ़ लीजिए एक बार के लिए। देखो बच्चों,
उदाहरण क्या बोल रहा है, एक ए भुजा वाले वर्गाकार धारावाही फ्रेम ABCD के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जबकि फ्रेम में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए तो डायग्राम में रीड्रॉ कर रहा हूं, आपको दिखाई तो दे गया होगा। ये कोई वर्गाकार फ्रेम लीजिए, डायग्राम अच्छे से बनाएं, और इस वर्गाकार फ्रेम की हर एक भुजा A है, ऐसा वो बता रहा है हमें। ठीक है, वैसे भी सारी भुजाएं समान होनी चाहिए, और इसका नाम दिया हुआ है A, B, C और D। ठीक है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र कैसे देखेंगे, तो विकर्ण बनाओ, और विकर्ण जहां काट रहे हैं वो इसका केंद्र, और केंद्र इसने O माना है तो अपन ने भी लिख दिया O। ठीक है, केंद्र पर आप सभी को पता है कि 90 डिग्री बनता है ना, ये मतलब ये पूरा कोण 90 है, ये पूरा कोण 90 है। तो अब अगर इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और इसमें बहने वाली धारा अगर आई है तो सभी में धारा आई ही जा रही होगी, ये तो निश्चित और स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो आई धारा जा रही है सभी में, सभी की भुजा A है, और सभी का अगर आप देखोगे तो ये केंद्र से सारे तार समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि वर्ग है, आयत नहीं है। ठीक, ये दूरी कितनी होगी निकाल सकते हैं भाई, ये बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो आप देखेंगे कि ये वाली दूरी जो है ये इतनी, ये पूरी भुजा की आधी होगी। तो ये जो D है यहाँ पर इस केस में D बराबर बच्चों कितना है, A/2 है। ये ध्यान में रखने लायक बात। ठीक है, और फिर ये भी आधे पे ही होगा, तो ये वाली भुजा भी क्या है, A/2 है ऊपर वाली, और नीचे वाली भी A/2, क्योंकि टोटल भुजा A है। ये भी A/2, ये भी A/2, तो फिर ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। लॉजिक सिंपल है, लंब और आधार अगर बराबर हो तो फिर ये सम्मुख कोण होता है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 का। कैसे, tan थीटा से निकाल सकते हो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब और आधार दोनों बराबर थे, कट गए तो 1 आया। tan थीटा बराबर 1, 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 45 हो। ठीक, तो ये भी 45 का और ये भी 45 का। इसी तरीके से इन सभी के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक चालक तार के कारण निकालेंगे और बचे हुए से देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाना चाहिए। तो अभी मैं एक को ही डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि सभी के कारण फिर परिमाण समान होगा। हाँ भाई, अब ये क्या हो चुका है, तो ये 45 आ गए। तो ऊपर वाला φ2 था, नीचे वाला φ1 था, तो हमने लिखा φ1 बराबर 45 डिग्री, और यही मान किसका है, φ2 का है। ये किसके लिए कर रहे हैं, तो ऊपर लिख दीजिएगा धारावाही चालक तार AB हेतु या वर्ग की भुजा AB हेतु हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, मान हो गए। अतः AB धारावाही चालक तार के कारण या भुजा के कारण O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वो होगा B1। और B1 की दिशा कैसे होगी, मैं राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहा हूं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। धारा ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र देखो अंदर की ओर जाएगा नहीं जाएगा, तो तल के लंबवत अंदर की ओर है, ये ध्यान में रखिए, मतलब क्रॉस बन रहा है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लेते हैं। B1 का मान कितना आने वाला है, तो फॉर्मूला यूज किया हमने, μ0I अपॉन 4πd साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, मान रखो μ0I अपॉन 4πd की जगह A/2 रख दीजिए, साइन φ1 का मान साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, सभी को पता है। ठीक, और ये 2 को ऊपर ले जाए, तो ये जो B1 हो चुका है बच्चों, वो हो गया 2 μ0I अपॉन 4πa। ऐसा ही तो है, 2 ऊपर चला गया, और इसका मान रखें 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2। अरे इतना तो कर ही सकते हो, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आया, μ0I अपॉन √2πa चुंबकीय क्षेत्र B1 कंप्लीट। ठीक है, ये B1 हुआ है अभी तक। अब देखो मैं बोल रहा हूं BC के कारण भी दोनों तार की लंबाई बराबर है, धारा भी बराबर है, ये D दूरी भी बराबर थी,
ठीक, इसलिए BC के कारण भी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र आएगा, CD के कारण भी उतना ही आएगा, DA के कारण भी उतना ही आएगा। बस अब आपको ये देखना है कि सभी कारण दिशा समान है या फिर एक दूसरे के विपरीत तो नहीं आ रही। तो हमने बोला इसके कारण तल के लंबवत अंदर की ओर, फिर ये धारा ऐसे गई, देखो अंगूठा मैंने ऐसा एडजस्ट किया, तल के लंबवत अंदर की ओर, फिर इसको देखो ऐसा, ये धारा ऐसे जा रही है, अंगूठा ऐसे लेकर जाओ राइट हैंड को, तल के लंबवत अंदर की ओर, इसमें देखो ऐसे जा रही है धारा, तो तल के लंबवत अंदर की ओर, अंगुलियां दिख रही है ना आपको अंदर जाती हुई, तो सभी के कारण तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो हमने बोला कि समस्त भागों के कारण या समस्त भुजाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, अतः B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4। ठीक है, ये चीज लिखनी है। एवं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B रिजल्टेंट बराबर होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। फिर B1 का मान कितना, सभी का बराबर है तो 4B1 लिख सकते हैं, फिर ये 4 ऐसा का ऐसा, B1 का मान कितना, μ0 I अपॉन √2 पाई a। ठीक है, μ0 का मान ओके, μ0 का मान मैंने आपको किसी भी वीडियो में बताया नहीं है, चलिए ये थोड़ा रह गया है। μ0 कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और मात्रक आप सभी को पता है क्या भाई, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर भी इसका क्या होता है, एक मात्रक होता है। तो ये इसका मान है, तो मैं μ0 का मान रख सकता हूँ, 4 संख्यात्मक मान है, पाई का मान भी रखा जा सकता है 3.14, I अपॉन a रह जाएगा। तो वो अगर आप सॉल्व करना चाहो तो ठीक है, नहीं सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पर क्या लगा दो, टेस्ला लगा दीजिएगा। और यही क्या है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, μ0 का मान ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और लिख दीजिएगा दिशा क्या है, तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। ठीक, हो गया आसानी से। चलिए ये हो गया, तो इसके बाद में 7.2 एग्जाम्पल अपन करके देखेंगे। सेवन 7.2 एग्जाम्पल देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या बोल रहा है। हाँ, चित्र में प्रदर्शित 2 अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारों के कारण P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखिए आपको ज्ञात करना है P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, और धारावाही चालक तार दे रखे हैं। चलिए भाई यूज कर लेते हैं जैसा हमें बोल रखा है। पहला वाला डायग्राम देखिए, जल्दी से कर लेते हैं इसको, तो बहुत सिंपल है। ए वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम में एक चालक तार ये अनंत लंबाई बना दी, और इसमें धारा ऐसा I2 है। ये चालक तार वो बता रहे हैं कि 2 नंबर का चालक तार है। ठीक, फिर एक और अनंत लंबाई का चालक तार है, ये ऐसा अनंत बता दिया उन्होंने। ये चालक तार संख्या 1 है, और इसमें धारा है ऐसी I1। ठीक, और बोल रहे हैं कि इस बिंदु पर आपको क्या क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र। ये दूरियां, लंबवत दूरी जिसे हम d लिखते थे, वो यहाँ पर क्या दे रखी है, ये दे रखी। चलिए, तो अनंत लंबाई का है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र होगा μ0 I अपॉन 2 पाई d। ठीक है, ये यूज होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र दोनों समान है तो प्लस का, और अगर विपरीत है तो एक प्लस का एक माइनस का। डन। चलिए, तो पहले वाले चालक तार के कारण धारा ऐसी है, अंगूठा ऐसा, तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर, तो मतलब B1 जो है वो क्रॉस वाला है। ठीक, फिर धारा देखो इसकी ऐसे जा रही है, ये अंगूठा ऐसा ले लिया अपन ने, ऐसा ले लिया, तो फिर तल के लंबवत अंदर की ओर, तो मतलब B2 भी कहाँ की ओर है, क्रॉस दे रहा है, दोनों की दिशा समान है इसलिए जुड़ेगा। तो परिणामी B रिजल्टेंट बराबर क्या होगा, B1 प्लस B2। B1 देखिए, B1 कैसे लिखा जाएगा, B1 लिखा जाएगा μ0 I, और पहले वाले में धारा है I1, तो μ0 I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई d, लंबवत दूरी d की जगह कितनी है, a है, तो 2 पाई है, प्लस दूसरे में धारा कितनी थी I2, तो μ0 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, लंबवत दूरी तो a थी क्या, ऐसा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र।
आप चाहें तो कॉमन ले लीजिएगा, जो दिख रहा है आपको म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो चुका। इसका बी वाला ऑप्शन देखो, धारा की दिशा चेंज कर दी है उन्होंने। I2, अरे हाँ बच्चों, ये कटा हुआ नहीं है तार, समझ रहे हो, मतलब ये ऐसा मुड़ा हुआ नहीं है ये तार, ये ऐसा बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं रहे, इसलिए ऐसा दिखा रखा है। प्रदर्शित करने का तरीका है, चालक तार तो सीधा ही है। धारा ये I1 और ये वाली धारा I2 पे बिंदु, और वही दूरियां हैं, ठीक है। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं, तो ये तो ऐसा है, ऐसा है तो तल के लंबवत अंदर की ओर, इसका मतलब ये जो B2 I2 है ना, तो B2 क्रॉस लिख दूं मैं। चलिए, ये धारा ऐसी नीचे की ओर है, नीचे की ओर तो अंगूठा ऐसे ले लूं, अंगूठा ऐसे जाए, तो अब आप अंगुलियां देखो बाहर की ओर आ रही हैं, बाहर की ओर आ रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर ये जो B1 है वो डॉट है। दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में, तो एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। अब किस में से किसको घटाए पता नहीं है, तो फिर हम ये मान के चलेंगे जो धारा ज्यादा होगी उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगी। तो हम बोलते हैं कि यदि I1 ज्यादा है किससे, I2 से, उस केस के अंदर आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 माइनस B2, और B1 और B2 का मान आपको पता है, अभी अपने मूल लिखा है वो मान रख दीजिएगा। और अगर आप लिखते हैं I2 ज्यादा है किससे, I1 से, तो फिर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आप लिखेंगे B2 माइनस B1, खत्म, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई a माइनस म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई a, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई a, और यहाँ पर म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई a, ठीक है, हो गया, इतना ही तो था। चलिए, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ चुका होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था आज वाला पार्ट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है यही बायो सावर्ट के नियम को क्लियर करेंगे, और इस आवाज को मैं रोक नहीं सकता हूँ, आप सभी को पता है। ऑलराइट, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही था बच्चों मेरी तरफ से। मैंने बायो सावर्ट का नियम पूरी कोशिश की थी कि आपको समझा पाऊं, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।